जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज सुनेंगे मकर संक्रांति के दिन से संकल्प लेकर सुनी जाने वाली कहानियाँ। धर्मराज जी की कहानी, पोपाबाई की कहानी, धरती माता की कहानी, राई बाई की कहानी। आइए सुनते हैं एक साथ। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत नियम धर्म से व्रत रखा करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने आए। वह उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत बोले कि माई, तुमने गोदान की है या नहीं। बुढ़िया ने उनकी बात सुनकर मन में श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो उनके समक्ष गाय आ गई। बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार कर गई। यह यमदूत के साथ फिर आगे बढ़ी तो काले कुत्ते आए। यमदूत फिर बोले कि कुत्तों को खाना दिया था। बुढ़िया ने मन में कुत्तों का ध्यान किया तो वे रास्ते से चले गए। अब बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी तो रास्ते में कोई ने उसके सिर में चोंच मारनी शुरू कर दी। यमदूत बोले कि ब्राह्मण की बेटी के सिर पर तेल लगाया था। बुढ़िया ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कोई ने चोंच मारनी बंद कर दी। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने लगे। यमदूत बोले कि खड़ाऊ आदि दान की है। बुढ़िया उनका ध्यान किया तो खड़ाऊ उसके पैरों में आ गई। बुढ़िया फिर आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप किसे लेकर आए हो। यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं, लेकिन धर्मराज जी का कुछ भी नहीं किया, इसलिए आगे द्वार इसलिए बंद है। सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो। मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन कर वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर अपने गांव आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने दरवाजे बंद कर दिए। जब अपने घर गई तो उसके बेटे बहू ने दरवाजे बंद कर कर बैठ गए। बुढ़िया ने कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से वापस धरती पर 7 दिन के लिए आई हूँ। इन 7 दिनों में से धर्मराज जी का व्रत उद्यापन करूंगी, जिससे मुझे परलोक की जगह मिल जाएगी। बुढ़िया की सारी बातें सुनकर बहू बेटे ने उसके लिए पूजा की सामग्री एकत्रित कर दी। लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती तब वह हुंकारा नहीं भरते, जिससे बुढ़िया फिर अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाती और हुंकारा भरती। 7 दिन की पूजा व्रत उद्यापन के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते। स्वर्ग का विमान देखकर बहू बेटों के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बुढ़िया ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो गए, मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी है, इसलिए वही साथ जाएगी। सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह करते हैं तो बुढ़िया उन्हें कहानी सुना देती है। कहानी सुनने के बाद सारे गांव वाले विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं तो धर्मराज जी कहते हैं, मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने के लिए भेजा। बुढ़िया माई कहती कि हे धर्मराज, मैंने जो भी पुण्य किए हैं उसमें से आधा भाग आप गांव वालों को दे दीजिए। इस तरह से धर्मराज गांव वासियों को स्वर्ग में जगह दी। हे धर्मराज, जैसे आपने बुढ़िया के साथ सभी गांव वालों को स्वर्ग की जगह दी, उसी तरह से हमें भी देना। बोलो धर्मराज जी की जय। राज महाराज की जय। ये सुनते हैं पोपाबाई की कहानी। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई की शादी हो गई थी, लेकिन उसकी बहन की शादी नहीं हुई थी। बहन का नाम था पोपाबाई। पोपाबाई हमेशा व्रत और नियम करती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने उसे शादी के लिए कहा, तब उसने शादी के लिए मना कर दिया। उसने अपने भाई भाभी से कहा, मेरे रहने के लिए गाँव से बाहर एक झोंपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूँगी। गांव के सभी लोगों से कहा, हे गांव वालों, आप लोग अपने अपने गाय बछड़े को मेरे झोंपड़े के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी गाय के बछड़ों को देखभाल किया करूंगी। जो भी बचा कुचा खाना होगा वो भेज देना, मैं वही खाकर रह लूंगी। इसी तरह बहुत दिन बीत गए। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल जा रहा था कि उसकी नज़र गाँव के बाहर बने पोपाबाई के झोंपड़े पर पड़ी। राजा झोंपड़े के पास जाकर आवाज़ लगाने लगा, यहाँ कौन रहता है। जब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो झोंपड़े के दरवाजे को खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज़ सुनकर पोपाबाई ने अंदर से ही पूछा, बाहर कौन है, बार बार दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हो, क्या काम है। तब राजा ने उत्तर दिया, मैं इस देश का राजा हूँ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपाबाई ने कहा, अपने महल को लौट जाओ, मैं पराये पुरुष का मुँह नहीं देखती। लेकिन राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और बलपूर्वक पोपाबाई को उठा अपने घोड़े पर बैठाकर महल की ओर चल पड़ा। पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया कि हे राजा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाए। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों से सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर रानियों ने राजा से अनुरोध किया कि पोपाबाई को सही सलामत
उसकी झोंपड़ी में छोड़ आए। रानियों के कहे अनुसार राजा पोपाबाई को उसकी झोंपड़ी पर छोड़ने चला गया। रास्ते में पाप की नदी आई। राजा उस पाप की नदी में डूब गया। पोपाबाई धर्मराज जी के यहाँ पहुंची तो धर्मराज जी ने पोपाबाई को स्वर्ग का राज दे दिया। एक सेठ सेठानी की मृत्यु हो गई। वे दोनों मृत्यु लोक में स्वर्ग लोक को गए और लेकिन स्वर्ग का दरवाज़ा बंद पड़ा था। उन दोनों ने धर्मराज जी के स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए विनती की। तब धर्मराज जी ने कहा कि इस पर पोपाबाई का राज है। सेठ सेठानी ने कहा हम पोपाबाई को नहीं जानते। तब धर्मराज ने कहा कि मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्युलोक में भेजता हूँ। वहाँ जाकर 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनना और उद्यापन करना और इस प्रकार कहना, राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। बोलो पोपाबाई की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए सुनते हैं धरती माता की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक माँ और उसका बेटा बेटी रहा करते थे। माँ गरीब थी और मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरती थी। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और बच्चे बड़े होने लगे। बेटी शादी के योग्य हो गई। तब माँ बूढ़ी हो गई थी। माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा तेरी बहन शादी की योग्य हो गई, इसीलिए तेरे जैसा घर और वर देकर उसकी शादी कर देना। ऐसा बोलकर माँ तो कुछ ही दिनों के बाद मर गई। उसका भाई गांव-गांव में घूमा लेकिन बहन के योग्य पति नहीं मिला। वह घूम घूम कर थक गया और एक दिन सोचने लगा कि मेरा जैसा इस दुनिया में कोई नहीं, इसीलिए मैं ही इससे शादी कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर वह चुनरी और शादी के लिए सब सामान लेने गया और तब उसकी बहन ने पूछा कि भाई तुम यह सब सामान क्यों लेकर आए हो? तब उसके भाई ने कहा कि बहन यह सामान तुम्हारी शादी के लिए लाया हूँ। गाँव वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई तुमसे शादी कर रहा है। तब बहन ने जाकर अपने भाई से पूछा कि भाई मेरी शादी किससे कर रहे हो? इस पर भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। तब बहन समझ गई। उसने एक लोटे में जल लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल की तरफ चली गई। जंगल में गाय चराने वाले ग्वालों ने उससे पूछा कि कहाँ जा रही हो? तो वह कुछ नहीं बोली। वन में जाकर वह धरती माता को पुकारने लगी और बोली, हे धरती माता, अब तू ही मेरी लाज रखना वरना अनर्थ हो जाएगा। वह बोली, मैं क्या करूं? माँ मुझे अपनी गोद में ले लो और नहीं तो अन्याय हो जाएगा। तब धरती फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी और चप्पल रख दिए और धरती में जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ उसका भाई जंगल में आया और उसने ग्वालों से पूछा कि मेरी बहन किधर है? ग्वालों ने कहा कि तेरी बहन उस तरफ गई है। वह बहन बहन पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ता हुआ भागा। उसकी बहन धरती में समा ही रही थी। यह देखकर वह बहन को पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ता। जब उसकी बहन धरती में समा चुकी थी, केवल थोड़े ही बाल दिखाई दे रहे थे, वह बहन के बालों को मुट्ठी में पकड़कर रोने लगा। बहन तू सत्य के लिए धरती की गोद में समा गई और मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार आया। ऐसा बोलकर वह जोर जोर से रोने लगा। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने में समा लिया। जो बाल बाहर थे वे दूब बन गए। इसलिए औरतें धरती माता की कहानी सुनती है और चुनरी, चप्पल, लोटा, बर्तन में हरी मूंग और लड्डू कुंवारी कन्या को देती है। जो भी धरती माता की कहानी सुनता है, धरती माता उनके घर में सुख शांति बनाए रखती है। हे धरती माता, कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी घर में शांति रखना और बोलो धरती माता की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए सुनते हैं पाल पतवारी की कहानी। एक बार पाल माता, पतवारी माता और विनायक जी में खुद को बड़ा बताने का कारण झगड़ा हो गया। सब अपने आप को दूसरों से बड़ा साबित करने के लिए झगड़ रहे थे। ब्राह्मण का लड़का वहां से गुजर ही रहा था। तब पाल, पतवारी व गजानन जी ने उसे रोका और कहा कि हमारा झगड़ा सुलझाओ और न्याय करो। ब्राह्मण का लड़का बोला कि मैं कल वापस आऊँगा तब न्याय करूँगा, अभी तो मैं जा रहा हूँ। घर आकर लड़के ने माँ से कहा कि कल मुझे पाल, पतवारी व गजानन जी का न्याय करवाना है। तो माँ ने कहा, बेटा किसी को छोटा मत बताना। दूसरे दिन लड़का वहाँ गया और बोला, पाल माता, आप तो हर व्यक्ति से बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है स्नान ध्यान करके जाते समय पैर को धोकर ही जाता है, फिर भी अपना राज नहीं होती हो।
पथवारी माता आप भी बड़े हो, क्योंकि कोई व्यक्ति कितने भी तीर्थ कर ले, धर्म कर ले, पर वापस आकर आपकी पूजा किए बिना उनका पूर्ण कार्य नहीं होता, इसलिए आप तो सबसे बड़ी हो। विनायक जी आप तो बड़े हैं, क्योंकि सब देवों को मना ले पर आपको ध्याए बिना कोई काम सिद्ध होता ही नहीं, इसलिए आप तो सबसे बड़े हैं। पाल, पथवारी और विनायक जी प्रसन्न हो गए और बोले, बालक तेरी चतुरता से तूने हम सभी को बड़ा साबित कर दिया, हमारा आशीर्वाद सदा तेरे साथ रहेगा। यह कहकर थोड़ी सी जौ के दाने उसके अंगोछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा, ये तो घाटे का सौदा रहा, इतना अच्छा न्याय किया, बदले में इतने से जौ में। लड़के ने घर पहुंचकर बेमन से ही अंगोछा कोने में रख दिया। माँ अंगोछा समेटने लगी तो उसमें चमचमाते हीरे मोती गिरने लगे। माँ बोली, बेटा न्याय करने में क्या लाया है? लड़का बोला, माँ कोने में अंगोछे में थोड़ी सी जौ है, जाकर देख लो। माँ बोली, उसमें तो हीरे मोती निकले। लड़के ने जाकर देखा तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लड़के को सारी समझ आ गया कि देवताओं का आशीर्वाद है। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। दोनों बहुत सुखपूर्वक रहने लगे। भगवान पाल, पथवारी माता, विनायक जी महाराज जिस प्रकार ब्राह्मण के लड़के को आशीर्वाद दिया, ऐसा आशीर्वाद सभी को देना। कहानी कहने, सुनने, हुंकारा भरने वाले सबको आशीर्वाद बनाए रखना। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आइए सुनते हैं राई बाई की कहानी। एक ब्राह्मण देवता था, उसके राई नाम की एक लड़की थी। भगवान माली का वेश करके बैठ गई। बेटी ने कहा, मैं बेर लेने जाऊं? माँ ने कहा, ले आ। राई बेर लेने गई तब भगवान ने उसकी आंख में मिट्टी डाल दी और वह रोती रोती माँ के पास आई। माँ ने कहा, तू रो क्यों रही है? तब बेटी बोली, मालिन ने आंख में मिट्टी डाल दी। तब माँ बेटी के साथ गई। माँ ने मालिन के बारे में पूछा। उन्होंने कहा, वो तो चली गई। थोड़ी दूर पर भगवान वेद बनकर बैठ गए। वेद जी को माँ ने कहा कि मेरी बेटी की आंख में से रेत निकाल दो। तब भगवान बोले, मैं रेत तो तब निकालूंगा तेरी बेटी की शादी मुझसे करे। तब माँ ने हाँ कर ली। वो वापस घर आई, अपने पति से सारी बात बताई। अपने पति को शादी के लिए सामान लाने को कहा और राई की शादी एकादशी को पक्की हो गई। वो गुड़ आदि सामान लेने दुकानदार के पास गया। उन्होंने मना कर दिया कि हम तो भगवान की शादी में सामान देंगे, तुम्हें नहीं। कार बाजार सभी ने सामान देने के लिए मना कर दिया। दर्जी को गया तो उन्होंने भी मना कर दिया। खाती, हलवाई सब ने सब चीज़ों के लिए मना कर दिया। राई के पिताजी वापस आ गए। पड़ोसन को गीत गाने के लिए कहा तो उन्होंने भी पैसों के खातिर मना कर दिया। भगवान ने सब काम करने के लिए वहाँ राधा रुक्मणी को भेज दिया। सारा सामान गाड़ी भर कर भेज दिया। भगवान शालिग्राम शाम को राई के साथ शादी करने के लिए बारात लेकर आए और दोनों की धूमधाम से शादी हुई। बोलो राई शालिग्राम में की जय। शादी होकर भगवान राई के साथ अपने घर आए और बोलो राई दामोदर भगवान की जय। सभी लोगों पर भगवान श्री कृष्ण की अपार कृपा बनी रहे। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना कहानी कैसी लगी।